हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, जैसा कि आपने पढ़ लिया है कि फ्रैक्शन कंपैरिजन के ऊपर हमारा वीडियो रहने वाला है। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि फ्रैक्शन का जो बेसिक का जो वीडियो है, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी के ऊपर। अगर आप में से किसी ने वो अभी वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि फ्रैक्शन क्या है और कितने टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, राइट? सो वो सारी चीज़ें मैंने जो है वो बेसिक से मैंने डिस्कस की है। वही बनी वहाँ पे मैंने फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में उसी वीडियो में बता रखी हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले गो थ्रू कीजिएगा। उसके बाद जो आपका जैसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है, वो फ्रैक्शन कंपैरिजन से भी आपका क्वेश्चन बनता है। लाइक जैसे आपको 3/8, 5/7 इस तरह से दिया होगा, फिर आपसे पूछा होगा कि व्हिच वन इज़ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, इस तरह से आ सकता है आपको एग्ज़ाम में, राइट? तो आई होप वैसे आपने वीडियो देखी होगी, और जिन स्टूडेंट ने अभी नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, तो फ्रैक्शन कंपैरिजन में स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। बस हमें मतलब चीज़ों को बेसिक से समझना होता है, राइट? जैसे मैं मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ, 2 यहाँ लिखता हूँ और 3 यहाँ लिखता हूँ। अगर मैं आपको इसमें से पूछूं कि इन 2 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप एकदम से कहेंगे कि 3 इज़ लार्जेस्ट देन 2, राइट? और अगर मैं पूछूं कि कौन सा नंबर छोटा है, तो आप बोलेंगे कि 2 छोटा है 3 से, राइट? उसी तरह से हमें फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है। अब फ्रैक्शन में हम थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से करेंगे, तो उसके जो मेथड होते हैं वो आपके 3 प्रकार के जो है वो मेथड होते हैं, राइट? इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट मैंने ये मतलब कोशिश की है कि मैं बेसिक से बताऊं। मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको फ्रैक्शन कंपैरिजन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, मैं उस लेवल से पढ़ाऊँगा। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको अभी पता है फ्रैक्शन कंपैरिजन के बारे में, तो वो वीडियो को थोड़ा-सा आगे करके जो है मतलब जो शॉर्टकट जो ट्रिक्स मैंने कुछ बनाए हुए हैं, उन चीज़ों को देख के जो है अपना जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं, राइट? देन बढ़ते हैं मेथड्स की तरफ। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो फ्रैक्शन कंपैरिजन का अगर मैं मेथड की बात करूँ, तो 3 मेथड होते हैं। कौन-कौन से? डिवाइड मेथड, क्रॉस मेथड और एलसीएम मेथड। अब देखो इसी क्वेश्चन से हम जो है इसको पता करेंगे कि 3 मेथड किस तरह से हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/8, 5/7, व्हिच वन इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन? अब इसने पूछा है कि 3/8 है एक फ्रैक्शन, और एक आपके पास फ्रैक्शन जो है 5/7 है, राइट? देन आपसे पूछा गया है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन-सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है, राइट? तो सबसे पहले है हमारे पास डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड क्या होता था? जैसे अगर छोटी फ्रैक्शन होती हैं आपकी, तो आप डिवाइड से भी कर सकते हो। बट एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको इस तरह से आ जाता है, 232 बटे 324, 332 या 345 बटे 125, इस तरह से आता है, तो डिवाइड करने में आपको जो है वो दिक्कत होता है। अभी मैं आपको बताऊँगा, वैसे पहले डिवाइड करके बता देता हूँ। अगर छोटी आपके पास फ्रैक्शन होती है, तो आप डिवाइड करके उसको जो है ईज़िली कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे 8 से मैं जब इसको डिवाइड करूँगा 3 को, तो मैं इस तरह से, तो ये 0.3 इस तरह से आएगा, राइट? और अगर 7 से मैं 5 को करूँगा, तो ये 0.7 आएगा। अब देखो इसमें 0.3 है और इसमें 0.7 है, राइट? तो बड़ी कौन-सी है? 0.7। अब ये तो इससे आ गई, डिवाइड से आ गई। आई होप आप समझ रहे होंगे, डिवाइड से मतलब सिंपल डिवाइड किया हमने। 3 को हमने 8 से डिवाइड किया, 5, 7, राइट? देन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन का किस तरह से रहता है? अब यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास 5/7 जो है वो बड़ी फ्रैक्शन आ रही है। अब देखो तीनों तरीके से करेंगे, और तीनों तरीकों से जो है एक ही आंसर आएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, ये तो हमने डिवाइड से कर लिया, राइट? देन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? यहाँ पे 3 है, 1 मिनट, इसको मैं साफ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ 5/7 है, राइट? देन क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? 7 से 3 की तरफ किया तो 21 आ गया, और 8 से 5 को किया तो 40 आ गया। अब देखो, जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जिस साइड की
मतलब जैसे मान लो यहाँ से 7 से हमने 3 की तरफ किया, तो इस साइड की जो है वो 21 हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है, मतलब इस तरफ जो है क्या आ रहा है 21, तो ये फ्रैक्शन 21 है, राइट। देन यहाँ से जब मैं 8 से 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 40 आ रहा है, मतलब इस साइड की फ्रैक्शन का जो सम है वो 40 आ रहा है आपके पास। तो बड़ा किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है ना आपका बड़ा। तो जिस साइड आपका जो है बड़ा होगा वो आपकी फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिस साइड आपका जो छोटा आएगा मल्टीप्लाई करके नंबर, वो फ्रैक्शन आपकी छोटी होगी। तो यहाँ पे देखो 40 आ रहा है, 40 इस साइड का है, तो ये 5/7 ही आपकी जो है वो जिसको बड़ी फ्रैक्शन है, राइट। तो पहले भी हमारे पास आंसर यही आया हुआ है। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम जो होता है ये होता है उस तरह की फ्रैक्शंस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है, अपॉन 3, 2, 4, 9, इसी तरह से आगे फ्रैक्शन आती हैं, तो उनको हम जो है वो एलसीएम के माध्यम से जो है करते हैं। अब अगर इसको भी एलसीएम के माध्यम से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो मैं आपको तरीका थोड़ा आगे बताऊंगा जब आपको जो है इस तरह से मैंने क्वेश्चन जो है फ्रेम करे हुए हैं। तो आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको कंपेरिजन करने के लिए जो हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 तरीकों में से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अपनी अप्रोच लगाएंगे कि कौन सी अप्रोच जो है वो सुटेबल होगी। अगर हमारे पास हल्का, मतलब जैसे अगर हमारे पास छोटी फ्रैक्शन आती हैं तो हम उनको डिवाइड से भी निपटा सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास थोड़ी सी बड़ी आती है तो उनको हम क्रॉस करके भी निपटा सकते हैं। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं, मतलब बहुत बड़ी जो फ्रैक्शंस हैं वो आती हैं, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम अपना एलसीएम के मीडियम से जो है वो कर सकते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में वैसे आई होप आप सबको वैसे पता ही होगा कि जैसे मैं 3/8 लिख रहा हूँ तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब ये हमारा अंश होता है और ये हमारा हर होता है। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं वो 1 से कम होती हैं, राइट। मतलब 1 से कम जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। लाइक जैसे उसका जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो अंश होता है वो जैसे अंश होता है वो छोटा होता है किससे, हर से, वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा हर से वो हमारी क्या होगी, सॉरी अंश छोटा होगा हर से वो हमारी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जो फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ तभी बोल रहा हूँ आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए, और वहाँ पे आपको जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो मिलेगा इसी चैनल के ऊपर जो है, तो वहाँ से आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए जहाँ से आपको कुछ बेसिक के बारे में पता चलेगा, राइट। देन बढ़ते हैं हम आगे। देन नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/9 एंड 7/9। अब इसमें पूछा कि विच वन इज स्मॉलेस्ट। अब देखो इसको आप डिवाइड से भी कर सकते हो, इसी को आप जो है वो डिवाइड से भी कर सकते हो, और इसी को चाहे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। और क्रॉस मल्टीप्लाई से जो है वो थोड़ा इजी होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 9, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, 9 5 से कितने होते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं, राइट। और 9 7 से कितने होते हैं 63, 963 जिसको हम बोलते हैं 63, राइट। तो यहाँ पे देखो इस साइड जब हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया 45, और इस साइड जब हमने किया तो यहाँ पे कितना है 63। बट इससे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या है कि हमारी फ्रैक्शन कौन सी है। अगर हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर होती है तभी हम जो हमारी जिस साइड बड़ा आता है उसको बड़ा मान लेते हैं, और जिस साइड छोटा आता है उसको हम छोटा मान लेते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में वैसे, बट मैंने बताया भी आपको तो आपको ध्यान होगा। तो देखो 5/9 और 7/9, इसमें क्या है, अंश छोटा है किससे, हर से, अंश छोटा है किससे, हर से, ठीक है। तो हमारी कौन सी हो गई है, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। कौन सी हो गई, प्रॉपर। तो आई होप समझे होंगे आप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया पहले, 9 5 से कितने हो गए आपके 45, किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, देखो 45 इस साइड आ गया, 9 7 से कितने हो गए 63 इस साइड आ गया। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे 45 क्या है, छोटा है, जो अंश है वो हमारा छोटा का कि कौन सी फ्रैक्शन में है 5/9 में, जैसे इस तरफ से किया था ना हमने तो यहाँ पे 45 आया था, राइट। तो हमारी जो 5/9 है ये क्या है हमारी, ये स्मॉलेस्ट है। आई होप आप समझे होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है 3/5 और 2/7। अब देखो इसको अगर मैं काट के करता हूँ, डिवाइड करके करता हूँ, तो ये कैसे आएगा 0.6 आ जाएगा, और इसको मैं काटता हूँ तो ये 0.2 समथिंग आएगा, राइट। तो 0.6 क्या है, बड़ा है, और 0.2 क्या है, वो छोटा है। अब देखो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश छोटा है हर से, ठीक है, अंश छोटा है हर से। और देखो इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करके करते हैं तो मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे हम, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, उसमें भी यही आएगा कि 7 3 जा कितने होते हैं 21, और 5 2 जा कितने होते हैं तो 10। तो कौन सी आई इसमें, कौन सी आई छोटी, छोटी यही आई ना इसमें 2 आई,
ये है ना 2/7। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। अब देखो इस तरह से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि इसमें लिखा होगा कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब देखो इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 7/8, 5/6, 3/4, अब 2/3। अब देखो इसमें आप कैसे, आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो बहुत सारी फ्रैक्शंस आ गई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी इजी तरीका है। कैसे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी जो फ्रैक्शंस है वो हमारी प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। ये जो जितनी भी फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अंश छोटा है हर से, 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 राइट। तो यहाँ पे हम इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट डिवाइड करके नहीं करना है तो हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करके करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम एक दो फ्रैक्शन को लेते हैं पहले, किन्हीं दो को। जैसे मान लो 7 और 7 से इधर किया, 6 से 7 किया तो ये आ गया आपके पास 42। 8 से इधर किया, 8 5 से कितने हो गए 40, राइट। तो इसमें बड़ी पूछी हुई है ना। अब देखो ए वाली तो छोटी आ गई, 40 वाली छोटी आ गई, तो जो छोटी आ गई उसको काट दो, बड़ी से आप कंपेरिजन करना है हमें। 7/8 हमारे पास बड़ी है, तो अगली कौन सी है आपकी, अगली आपकी 3/4, ये ना अगली आपकी, अगली जो आपकी है वो आपकी है 3/4। अब 7/8 यहाँ पे क्या है, बड़ी आई हुई है। अब 7 देखो 4 से 7 को करेंगे तो कितना आएगा 28, और 8 से 3 को करेंगे तो कितना आएगा 24। मतलब फिर से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, फिर से फ्रैक्शन यही बड़ी है हमारी, 7/8 ही बड़ी है, 7/8 ही बड़ी है ना। अब देखो इसको भी काट देंगे हम क्योंकि ये छोटी है, हमारे से बड़ी पूछी गई है। तो अब कौन सी बचती है हमारे पास, बचती है 2/3। देखो 3 से 7 को किया कितना आ गया 21, 3 से 7 को किया 7 3 21, और 8 से हम 2 को करेंगे तो 8 दूनी 16। तो मतलब इस साइड की ये 7/8 ये बड़ी आ रही है, इसमें भी ये बड़ी आ रही है। किससे, इस साइड की कौन सी थी, ये थी 16। तो हमारी सबसे बड़ी कौन सी होगी, 7/8 हमारी सबसे बड़ी होगी। आई होप आप समझे होंगे इसको। मैं एक बार दोबारा से आपको जो है इसको करवा देता हूँ कि आपने क्या करना है कि जो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाता है कि आप कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है, तो आपने क्या करना है कि सभी फ्रैक्शन को जैसे इस तरह से आपने इस तरह से लिख लेना है 3/4 और 2/3। सबसे पहले कोई दो उठा लेनी है आपने, आप दो उठा लो, कोई भी दो उठा लो, उनको आप जो है कंपेरिजन कीजिए जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो कंपेरिजन होता है। मैंने बताया ना आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम जिस इस तरफ से जब हम कर रहे हैं, जिस तरफ का जो अमाउंट है यहाँ पे जो सॉरी जो यहाँ पे जो नंबर होगा वो जो बड़ा होगा तो प्रॉपर में तो बड़ी यही होगी। अगर ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये स्मॉल होगी, छोटी होगी, राइट। तो जब अगर ये बड़ी इनमें से कंपेरिजन करेंगे तो जो बड़ी आ जाएगी, मान लो 7/8 बड़ी आ गई तो ये तो छोटी है, इसको काट दो क्योंकि बड़ा पूछा गया ना आपसे कौन सी बड़ी है, तो ये तो छोटी है। तो इसी फ्रैक्शन से हम जो अगली नेक्स्ट जो होगी हमारी, जैसे 3/4 है, इसको करेंगे 7 चौके 28, 8 3 24, तो 28 इस साइड आएगा, 24 उस साइड आएगा, तो 28 फिर से बड़ी होगी। तो अभी आपके पास बड़ी यही है फ्रैक्शन, राइट। तो अब ये छोटी है, इसको काट दिया। अब अगली देखते हैं, 7 3 21 और 8 दूनी 16, इधर 16 आ जाएगा, इधर 21 आ जाएगा, तो फिर से बड़ी कौन सी, यही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7/8 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। मैं बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो यही आपको क्वेश्चन बनता है, राइट। तो आई होप आप समझे होंगे। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन सी दो भिन्न समान है। अब कौन सी दो भिन्न समान है। और एक और बात बताता हूँ आपको, जब भी आप इस तरह से ये जो आपने यहाँ पे किया ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7/8 है, 5/6 है, 3/4 है, तो जब भी आप कभी भी ऐसे कंपेरिजन करोगे तो पहले आपने भिन्नों को उनके मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है आपने पहले। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/8, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे 2/4, और यहाँ पे लिखता हूँ 1/2। अब देखो जब आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएंगे इनको, सभी फॉर्म को, ये तीनों जो फ्रैक्शन है उसमें सेम है। कैसे, 2 2 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 1/2 आ गई, 2 1 जा 2 2 जा, और ये 1/2 पहले ही है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है पहले, जब भी जो भी फ्रैक्शंस होगी उनको आपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है। और आपसे इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया। देखो ये पूछा कि दो भिन्नें कौन सी भिन्नें समान है। अब देखो यहाँ पे पहली जो भिन्न है हमारी 2/4, 3/6। अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मतलब इसका भी 1/2 आ रहा है और इसका भी 1/2 आ रहा है, ये तो सेम होगी। अब चलो अगली चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो 3/4 है और यहाँ पे 5/6 है।
अब देखो 3 और 4 ये तो हम कट नहीं कर सकते इनको, तो ये इस तरह से रहेंगे, ये मतलब सेम नहीं होंगी। उसी तरह से 1/2 है और 2/3 है। अगर मैं इनको साफ कर देता हूँ पहले, एक सेकेंड। जैसे 1/2 है और 2/3 है। अब ये तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में है पहले ही, इनको तो मैं काट नहीं सकता हूँ इसके बाद। और जैसे इस तरह से 5/6 और 7/8 ये भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, राइट। तो ये इनको भी मैं काट नहीं सकता हूँ। तो हमारी जो सेम है वो कौन सी हुई, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है कि 2/4 और 3/6 जो है वो समान भिन्न है। आई होप आप समझे होंगे। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपको एग्जाम में, जो आपको क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी भिन्न सबसे छोटा है। इसमें पूछा है कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब हमने छोटी देखना है, बट पहले हमें क्या चेक करना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा, हम भिन्नों को इस तरह से लिख लेंगे। पहले हम भिन्न का टाइप देखेंगे कौन सी भिन्न है। जैसे मान लो ये तो अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से। तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर में सिंपल है कि जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, और जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा होगा वो छोटी होगी, राइट। तो अब चलते हैं किस तरह से क्या इसको हम सॉल्व करेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे जैसे 1/2 और 1/3, पहले इन दोनों को लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 एकम 3 इस साइड आ गया, 2 एकम 2 इस साइड आ गया। अब छोटी पूछा है ना, तो ये तो 3 एकम 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये तो 3 इस साइड आ रहा, तो ये बड़ी हो रही है। तो बड़ी वाली तो हमें चाहिए नहीं, हमें सबसे छोटी चाहिए, तो इसको काट दो क्योंकि ये बड़ी आ गई, ठीक है। अब देखो 1/3, 1/3 कौन सी छोटी बच गई। अब 1/3 से अगली लेंगे हम, अगली कौन सी है 2/5। अब इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, इन दोनों का। अब 5 एकम 5 इस साइड आ गया और 3 दूनी 6 इस साइड आ गया, 3 दूनी 6 इस साइड, मतलब ये भी बड़ी होगी, ये 2/5 भी बड़ी होगी किससे, 1/3 से, ठीक है कोई बात नहीं। तो 5 जो हमारा है वो इस साइड आ रहा, तो 1/3 अभी भी छोटी है, ठीक है। अब इसको भी काट देंगे क्योंकि ये बड़ी आ गई, बड़ी हमें चाहिए नहीं, हमारे से छोटा पूछा गया है। तो अगली क्या बचती है हमारे पास, अब बचती है 3/7। अब 3/7 को 1/3 से जब करेंगे तो 1 से 7 को करेंगे तो 7 एकम 7, इस साइड क्या आ जाएगा 7, इस साइड क्या आएगा ऊपर, जैसे 7 एकम 7, 3 3 9, 3 3 9, इस साइड 9 आ गया हमारे पास। तो ये भी बड़ी होगी, मतलब क्या है कि अभी भी 1/3 ही हमारी जो है वो छोटी आ रही है, क्योंकि 7 क्या है, 7 इस साइड आ रहा है ना। 7 छोटा है किससे, 9 से। 7 छोटा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9 से। तो 7 किस साइड आ रहा है, 1/3 की तरफ। तो 1/3 क्या है हमारी जो है सबसे छोटी भिन्न है। आई होप आप समझे होंगे। मैं बहुत आराम से करवा रहा हूँ ताकि आप एक बार, मेरा जो, मैं समझता हूँ कि जो मेरा मोटिव है वो आपको एक राइट अप्रोच देना है। अगर आप अप्रोच जो है ना, अप्रोच, अगर आप अप्रोच को ले लेते हो ना, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो आप खुद करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करता है, नहीं करता है मैटर। आपकी जो अप्रोच है ये मैटर करती है। अगर आपने अप्रोच समझ ली है तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो आप एकदम से करेंगे, राइट। देन अब मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल लिए हुए हैं इसमें। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि जो कुछ बड़े, मतलब आपका जैसे लार्ज जिसको बोल सकते हैं ना, जो फ्रैक्शंस होती हैं उनका मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम एग्जांपल अबाउट लार्ज फ्रैक्शन कंपेरिजन। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये 43/46 है, 73/79 है, और 31/35 है, और 97 अपॉन, सॉरी ये आएगा आपका 85/97, 85/97, ये आपका ये फ्रैक्शन है, राइट। तो देखो अब इस तरह की अगर आपके पास फ्रैक्शन आती हैं तो यहाँ पे देखो, ना तो आपका यहाँ पे अगर आप डिवाइड की बात कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करवाएगा, ये डिवाइड भी नहीं चलेगा, फर्स्ट जो हमारा मेथड है। देन सेकंड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी ये मल्टीप्लाई ज़्यादा करवाएगा, वो भी हमारा यहाँ पे नहीं चलेगा। तो थर्ड मैंने बताया था आपको कि एलसीएम। अब देखो एलसीएम की बारी आ गई। एलसीएम से हम चुटकियों में इसको, इसका जो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चुटकियों में 1 से 2 सेकंड में हम इसको जो है एक एक फ्रैक्शन को निकाल के, मतलब 1 से 5 सेकंड या 10 सेकंड के बीच में आप आंसर ले लोगे इसमें से। वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो एलसीएम का जो मेथड है इसको हम किस तरह से करते हैं। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें एक बात और बता देता हूँ, जब आपने कोई भी फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है, किसी भी फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है आपने, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। देखो अंश छोटा है, अंश हर, मतलब जैसे न्यूमरेटर जो है वो छोटा है किससे, हर से। यहाँ पे अंश छोटा है हर से, यहाँ पे अंश छोटा है
एक सेकेंड, यहाँ पे अंश छोटा है हर से, ठीक है, यहाँ पे अंश छोटा है हर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जितनी भी फ्रैक्शंस है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे हम, देखो मैं बताता हूँ आपको। एलसीएम टेक्निक अपनाएंगे यहाँ पे हम, एलसीएम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले डिफरेंस देखना होता है कि इनमें डिफरेंस कितना है, अंश और हर में कितना डिफरेंस है। देखो 43 और 46 में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 3 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। देन 73 और 79 में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। और 31 और 35 में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो कितना का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। देन हमारे पास जो जैसे 85 और 97, 85 और 97 में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 12 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका ना, जितना भी डिफरेंस आया हुआ ना, जो जितनी भी फ्रैक्शंस का, इनका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, राइट। क्या करना है इनका, इनका हमें एलसीएम लेना है। अब आई होप आप सब एलसीएम से अवेयर होंगे। एलसीएम किस तरह से लेते हैं, जैसे हम अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मेथड की, तो इस तरह से भी एलसीएम लेते हैं, 3 1 2 4 इधर रख देंगे और 3 चौके 12 कर देंगे, है ना। और जैसे यहाँ पे 2 से करूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से 2 से करूंगा तो 1 1 आ जाएगा, राइट। फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब एलसीएम क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, 12 आएगा। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। सो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 12। अब देखो एलसीएम हमारे पास 12 आ गया, और यहाँ पे क्या करना है कि 12, अब देखो जो डिफरेंस आया था ना आपका, सॉरी वो यहाँ से मिट गया, एक सेकेंड, यहाँ पे था ये आपका, जैसे यहाँ पे आया हुआ था ये 3 का था। एक सेकंड में दोबारा से इसको अच्छे से लिख देता हूँ, राइट। ये आपका 3 का था डिफरेंस यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 6 का डिफरेंस था, यहाँ पे 4 का डिफरेंस था, और यहाँ पे आपका जो है वो 12 का डिफरेंस था। अब हमारे पास एलसीएम कितना आया हुआ है, एलसीएम बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक बार ही आप देखेंगे फिर उसके बाद आप जो प्रॉपर्ली करेंगे। एलसीएम 12 आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसको हमने 12 बनाना है, 3 को अगर हमने 12 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 4 से। तो इसके जो भी जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन का है ना ये डिफरेंस यहाँ पे, तो उस फ्रैक्शन के साथ ऊपर उतना जो है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 3 से 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा 4 करने पड़ेगा ना, तो यहाँ पे गुणा 4 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आया हुआ है इन दोनों में 6 का डिफरेंस आया हुआ ना, यहाँ पे 6 है डिफरेंस, तो 6 को 12 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो उसके हर उसका अंश है ना, जो उस फ्रैक्शन का जो अंश है उतना मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके अंश में भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 क्यों है यहाँ पे, ये जो 4 है ये 4 डिफरेंस इनका आया हुआ है, 31 और 35 का डिफरेंस, ठीक है। देन 85 और 97 में कितना था, 12। अब 12 का तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है अप्रोक्स आपका। ये अभी आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप इसको हैबिचुअल मतलब अपनी हैबिट में ले लोगे ना, हैबिचुअल हो जाओगे जब आप, तो आप उसमें बहुत कम समय लगाओगे इसका, ठीक है। अब देखो ये जो आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब जैसे 43 और मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर मैं बात करूं, तो ये आ जाएगा आपके पास 172, राइट। देन 73 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 146, राइट। देन ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा आपका 93, और 85 वन जा 85। अब देखो यहाँ पे आ गया आपके पास कि जो जो भी आपके जैसे नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन थी। अब बताओ कि इसमें कौन सी बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसका जो जैसे अमाउंट है यहाँ पे जैसे आया हुआ है हमारे पास जो है, समझो आया हुआ है, जैसे 146 क्या है यहाँ पे, 146 और 172, सॉरी 172 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी फर्स्ट फ्रैक्शन होगी हमारे पास 43 46, फर्स्ट फ्रैक्शन है ना। तो इसका जो अमाउंट है ये यहाँ पे आया हुआ है, इसका जो सम है ना ये 175 है, तो ये सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी ये होगी आपकी, सबसे स्मॉल, क्योंकि 85 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। आई होप आप समझे होंगे इसको, मैंने बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की है आपको। और उसी तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये जो मैंने आपको समझाया है ये सभी जितनी भी आपकी फ्रैक्शंस होंगी उन सभी में एप्लीकेबल होगा यही फार्मूला। अगर आपको समझ नहीं आया एक बार वीडियो दोबारा से देखिएगा, राइट, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि उनका जो अंश होता है ना, अंश, अंश क्या होता है उसका,
देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 33/28 और 27/22। अब इनका जो अंश होता है ना, अंश वो बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है। देखो अंश बड़ा है किससे, हर से, अंश बड़ा है हर से, ये बड़ा है ना 27 बड़ा है 22 से। देखो 33 बड़ा है किससे, हर से, जिसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, राइट। तो यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अगर हम इसको भी एलसीएम से करेंगे तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे कितना है। इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस आ गया आपका 5, ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है वो भी 5 है। अब देखो इसका डिफरेंस तो सेम है, तो इसको हमें क्या करना है, अगर इसका डिफरेंस सेम है तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, राइट, क्योंकि इसका डिफरेंस ही 5 आ गया। अब डिफरेंस ही सेम करना होता था जब हम मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका जो एलसीएम अगर मैं बात करूँ तो इसका डिफरेंस तो सेम है, 5 है। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है, जो जिस फ्रैक्शन का जो अंश होगा ना, वो जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा होगा वो क्या होगी, वो बड़ी हो जाएगी। ये है ही जो इम्प्रॉपर है, ये अनुचित, अनुचित, उल्टी, उल्टी चलने वाली। प्रॉपर होगी उचित, ये होगी अनुचित। मतलब जिसका अंश बड़ा है, बड़ा है ना इसका, जैसे मान लो इसका इस जिसका अंश मतलब जो A33 है और ये 27 है, इन दोनों में ये जो 27 है ये छोटा है किससे, 33 से, तो इसका अंश छोटा है तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन बन जाएगी, ये बड़ी फ्रैक्शन होगी। और इसका अंश बड़ा है तो ये छोटी होगी, मतलब उल्टा होगा उसमें। आई होप आप समझे होंगे, इसमें उल्टा होगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 12/7 है, 23/17 है और 13/7 है, राइट। तो इसका डिफरेंस करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 5, एक सेकंड थोड़ा ऊपर करता हूँ, 5, और 23 और 17 में अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 6, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा आपका, इसका भी 6 आ जाएगा। अब इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि इसका जो एलसीएम है, अगर आपको एलसीएम लेना, मतलब जैसे मैं आई होप कि आप एलसीएम जो है एलसीएम से अवेयर होंगे, राइट। और अगर आपको एलसीएम के बारे में थोड़ा डाउट है तो प्लीज़ आप एलसीएम भी सीख लीजिएगा। मैं आपको एलसीएम के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरह से हमें जो है एलसीएम करना है, राइट। तो इसका जो है वो 30 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 30 अगर एलसीएम आ जाएगा तो इनका डिफरेंस था ना, अब डिफरेंस से एलसीएम तक जाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ना था, 6 से, तो हम उसके अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका अंश होगा 12, सेम वही चलेगा, 12 6 जा, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 6 था ना इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 6 था। अब 6 से 30 तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 5 से, तो ऊपर भी हम 5 से करेंगे। अब 6 इधर भी 6 है इनका डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना 5 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 छिके कितने होते हैं, 72, और 23 5 से कितने होते हैं, 115, और 13 पंजे कितने होते हैं, 65, 13 5 से कितने होते हैं, 65। तो अब देखो इसमें क्या है, 72 115 और 65। अब देखो इसमें सबसे बड़ा क्या आ रहा है, 115, तो मतलब ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसमें सबसे छोटी कौन सी आ रही है, 65, तो मतलब इसमें क्या है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी होगी, ये होगी, मतलब जो बड़ी आएगी आपकी, बड़ी कौन सी होगी, ये होगी आपकी बड़ी, क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसका जो है अंश जो है इसका सबसे छोटा है। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया है वैसे, ये मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपको प्रॉपर एक, आपको मैं एक राइट अप्रोच दे सकूँ, राइट। अगर मैं आपको एक राइट अप्रोच दे सकता हूँ तो जो क्वेश्चन है उनको आप जो ईजिली कर सकते हो। अब आपको कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप उसको जो है वो ईजिली टैकल कर सकते हो। मैं आपको वैसे कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा इसके, कि जैसे कुछ फ्रैक्शंस जो है उनमें सबसे बड़ी छोटी कौन सी है, या जैसे बहुत सारी फ्रैक्शंस होती हैं तो उनमें कंपैरिजन करना है, आपने स्मॉलेस्ट ढूंढना है, या फिर कुछ फ्रैक्शन ऐसे हैं कि बड़ी और छोटी फ्रैक्शन जो है। आपको क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 3/8, 5/7, 6/12, 3/9। अब इसमें पूछेगा कि इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है, और उन जो दोनों आएंगी, बड़ी और छोटी जो दो आएंगी, उनमें डिफरेंस कितने का है। इस तरह से जो आपको मतलब जैसे हाई टू मॉडरेट जो आपको क्वेश्चन बनेगा, मॉडरेट लेवल का अगर क्वेश्चन बनेगा आपको, मॉडरेट टू हाई बनेगा, सॉरी हाई लेवल का जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका इस तरह से क्वेश्चन बनता है। आई होप आप समझे होंगे इसको। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और प्लीज़ आप जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको जो है वो लाते रहें, और इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल है, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।